श्री शंकर भगवान की जय। साधकों को जीवन में दो चीजों को अति महत्व देना चाहिए, एक भगवान का भजन और अगर वो न हो तो वैराग्य। जैसे आदमी पेड़ को बढ़ाने के लिए दो काम करता है, एक तो पानी और खाद देता है, दूसरे कांटे लगा देता है ताकि दूसरी चीजें उसके अंदर में प्रवेश न कर सके, हानिकारक चीजें अंदर में उस पौधे को हानि न पहुंचा सके, उसका भी ख्याल रखना। आप कितना भी फर्टिलाइजर या खाद क्या बोलते हैं वो दीजिए, है ना, खाद डालिए, कितना भी पानी दीजिए, लेकिन पौधे को अगर सुरक्षा नहीं दी, कांटों की बाढ़ नहीं लगाई, तो कोई भी पशु आकर के उसको नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान क्या खत्म ही कर सकता है। इसलिए सिर्फ भगवान का भजन करते करते अगर वैराग्य की बाढ़ नहीं लगाई तो भी कठिनाई है, तो भी मुश्किल है। इसलिए वैराग्य और परमात्मा चिंतन ये दो चीजें अनिवार्य हैं साधकों को बचाने के लिए, अपने मन को बचाने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं एक बार सनक सनंदन सनातन क्या है सनातन सनत कुमार चार भाई वेदव्यास जी महाराज से मिले। वेदव्यास जी को बड़ा उदास देखा, पूछा भाई क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान हैं, आप जरा बताइए। वेदव्यास जी ने कहा कि समस्या यह है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोतेति परमाद्भुतम तपश्चरामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। सुंदर बताई बात कि देखो मुक्ति का साधन सिर्फ ज्ञान है, उस ज्ञान के अतिरिक्त किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, और उसी को जानने के लिए सारे प्रयत्न और पुरुषार्थ करने चाहिए। हमने भी इस बात को समझा है, जाना है, पहले हमको समझ में कुछ नहीं आता था। एक बार हम कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शंकर के जो गण हैं नंदिकेश्वर, उनके साथ में हमारा सत्संग हुआ। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भगवान शंकर का स्मरण और चिंतन करो। क्यों? बोले भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों से होती है, सकल रूप, निष्कल रूप, साकार रूप, सगुण रूप और निर्गुण रूप। इसलिए वो ज्ञान तत्व के बहुत समीप तक पहुंचने का आसान तरीका यह है, आकार से निराकार की ओर, साकार से निराकार की ओर ले जाने में भगवान शंकर का पूजन अति सहायक है। शिवलिंग में कोई आकार होता है, कोई चेहरा बना होता है, कुछ नहीं होता। तो कहा यह निर्गुण निराकार का प्रतीक है। संसार में वेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। सनकादिक कहते हैं कि हमने पूछा, जानने की अभिलाषा किया, संसार में जितने भी देवता हैं उन सभी की साकार पूजा होती देखने में आती है, निराकार का किसी का चिन्ह प्रतीक के रूप में किसी और देवता की पूजा नहीं होती, वो भगवान शंकर की होती है। ऐसा क्यों, हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि नंदिकेश्वर ने सनकादिकों को उपदेश किया, बताया ये सवाल, ये प्रश्न सनकादिकों ने भी पूछा था, भगवान के गण नंदिकेश्वर ने इसका समाधान किया। रूपित्वा सकल तद्वत् तस्मात् सकल निष्कल निष्कलत्वा निराकारम लिंगम तस्य समागतम। भगवान शंकर के दोनों रूपों के पूजा का विधान इसलिए है क्योंकि भगवान दोनों ही रूपों में विद्यमान है, निराकार भी और साकार भी। कहा महाराज इसको जरा स्पष्ट करें, समझ में नहीं आया। तब उन्होंने बताया कि निराकार के रूप में भगवान विद्यमान है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा है। भगवान शंकर का असली रूप वही है, मूलतः वे वही है। और साकार रूप में पंचानन, 5 मुख वाले भगवान शंकर और अद्भुत वेशभूषा आप लोगों ने देखी है, दर्शन करते हैं। उस रूप में भी भगवान पार्वती पति के रूप में, उमापति महादेव के रूप में विद्यमान है। इसलिए भगवान की विग्रह के रूप में भी पूजा होती है और निर्गुण का प्रतीक होने के कारण शिवलिंग की भी पूजा होती है। अच्छा, अब आप एक बात और समझना, शिवलिंग का जो पूजन होता है इसमें कई लोगों को तरह तरह की शंकाएं और संदेह होते हैं।
और कई लोग न जाने कैसी कैसी तरह की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे भी लोग कहने वाले हैं कि शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ऐसे कई लोगों को मैंने सुना। और जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए, और इसका जो उत्तर देते हैं उससे उनकी मानसिक स्तर का पता चलता है कि कितने गर्हित सोच वाले लोग हैं, कितनी गर्हित विचार रखने वाले लोग हैं। लिंग शब्द का अर्थ, हमारे विद्वान पंडित लोग बैठे हैं, ये बताएंगे, कभी आप पूछना कि व्याकरण में लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। चिन्ह, है ना, प्रतीक। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक। जी, तो निर्गुण निराकार का प्रतीक है ये, इसलिए इसको शिवलिंग कहा गया। और जी जी, चिन्ह, प्रतीक। संसार में बहुत सारे चिन्ह ऐसे मिलते हैं। जैसे हम सन्यासी को उसके वेशभूषा से पहचानते हैं, तो वो सन्यासी का लिंग है। ब्रह्मचारी को हम उसकी वेशभूषा से पहचानते हैं। अच्छा, सूक्ष्म शरीर को भी लिंग कहते हैं, लिंग शरीर बोलते हैं। जैसे ये देह है ना, ये शरीर स्थूल शरीर बोलते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो लिंग शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ सूक्ष्म भी है और एक अर्थ प्रतीक भी है। तो एक तो ये निराकार निर्गुण परात्पर तत्व ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए इसको लिंग कहा गया। और दूसरा इसलिए क्योंकि भगवान का ये सूक्ष्म रूप है, ये बृहद रूप नहीं, सूक्ष्म रूप, इसलिए भगवान। और देखिए पूरे ब्रह्मांड के आकार में ही इसकी पूजा होती है, ऐसा माना जाना चाहिए। गलत धारणाओं के लिए तो संसार में बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उन धारणाओं के लिए हमारे शास्त्रों में कोई जगह नहीं है। और कई लोग शिव पुराण की एक कथा का आधार लेकर के और अपने कुत्सित विचारों को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन वहां पर भी उसका अर्थ कुछ और है, दूसरा है। उसको समझने की किसी ने चेष्टा कभी की नहीं। मूलतः आप समझने का प्रयास करो, कम से कम हम लोग तो इतना माने, दूसरे माने या न माने। मैं तो हमेशा एक बात मानता हूँ और गाता हूँ, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले। कोशिश हम करेंगे कि सब समझ में आ जाए, दूसरों को समझ में आए। समझ में आए तो आए, नहीं आए तो उनके लिए हम अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। उड़िया बाबा जी महाराज और वृंदावन में थे, तो आश्रम में वो उपदेश करते, लोगों को सत्संग करवाते, लोगों को बताते कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। फिर किसी ने कहा, महाराज वो आपके यहाँ आश्रम का अमुक महात्माओं कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसको जरा डांटिए, उसको जरा बोलिए। बाबा जी ने कहा, उड़िया बाबा जी, मैं कह क्या रहा था? हाँ, एक मिनट। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, मेरे मन में जो आता है कि किसी को बोलना है, समझाना है, वो मैं प्रवचन में कह देता हूँ। किसी को सुधारने की बात अगर मुझे कहनी है तो मैं प्रवचन के द्वारा बोल देता हूँ। जिसको समझना होगा समझ जाएगा, नहीं समझना होगा नहीं समझेगा। तो कहा नहीं, ऐसे आश्रम नहीं चलता है। तो कहा मुझे क्या करना चाहिए? बोले आपको डांटना चाहिए, आपको क्रोध करना चाहिए, आपको गुस्सा करना चाहिए। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि दूसरों को सुधारने के लिए मैं अपने आप को बिगाड़ नहीं सकता। मैं क्यों बिगड़ूं? उन्हें सुधरना होगा तो यहीं सुधर जाएंगे, नहीं सुधरना होगा तो वो जाने, हम अपना चिंतन खराब क्यों करें? अच्छा, ये एक संत सोच सकता है, एक गुरु नहीं सोच सकता। गुरु को बिगड़ना भी पड़ेगा, गुरु को नाराज भी होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, हम कम से कम व्यवहार में, सार्वजनिक जीवन में इस बात को महत्व दे सकते हैं कि हम उन्हीं चीजों को महत्व दें और दूसरों की चिंता तभी तक करें जब तक कि उनका भला हो रहा हो, और वो आपकी मानने की तैयार न हो तो आप उस व्यक्ति को बिल्कुल महत्व मत दीजिए। नारद जी ने स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट कहा, वादो नावलंब्य। भक्त को, साधक को वाद का अवलंबन नहीं करना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी बात कहो, तुम्हें मानना है नहीं मानना, अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। एक सज्जन हमसे मिले, कहने लगे भगवान होते नहीं है। उनका बहुत बढ़िया, तुम्हारी तो झंझट ही खत्म हो गई। और मैंने कहा मेरी भी झंझट खत्म हो गई। बोले आपकी कैसे हो गई? हमने कहा जब तुम मानते ही नहीं हो तो उसकी कथा क्या सुनाए?
उसके विषय में बोले नहीं महाराज, हमने तो सुना था, सोचा था कि मैं कहूंगा कि भगवान नहीं है तो आप कहोगे नहीं नहीं हम सिद्ध करेंगे। हमने कहा जो पहले से ही है उसे सिद्ध करने की जरूरत कहाँ है। सूर्य को कभी सिद्ध करने की कोशिश किसी ने किया, और उल्लू के सामने कितना भी सिद्ध करने की कोशिश करो उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ में? आंख वालों को अगर सूर्य समझाना पड़े, दिखाना पड़े तो मैं कहूंगा भैया मुंह घुमा लो, दिखाई पड़ेगा। लेकिन उल्लू को कैसे दिखाऊं? दिखाने की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे ही जो मूर्ख है, जिन्होंने पहले ही मान लिया है कि भगवान नहीं है, उनसे बहस करने का कोई कारण नहीं, कोई झंझट नहीं। हमने कहा तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त, मैं तुमसे मुक्त हुआ। समझ में आया? लोगों को लगता है कि हम हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। अरे भाई, हार वहां होती है जहां हमारे मन के अंदर में कहीं कुछ और बातें हों। लेकिन जब हम अपने देखो, हम भगवान से दूर गए ये हमारी पराजय है, हम अध्यात्म से दूर हुए ये हमारी हार है। संसार में भला किसी को कौन हरा सकता है? इसलिए इन सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ अपने चिंतन को महत्व देना चाहिए। तो कहा कि जो सूक्ष्म भगवान का प्रतीक है वो लिंग, शिवलिंग, उसकी पूजा करनी चाहिए। बड़ी महिमा है, शास्त्र में इतनी महिमा है, मैं क्या कहूँ। निर्गुण निराकार परात्पर तत्व परमात्मा के पूजन का विधान विभिन्न प्रकार से। एक और बात बताएं आपको, जितने भी भगवान हैं सबकी पूजा में बड़े नियम, बड़े कायदे कानून बहुत सारे, दुनिया भर की व्यवस्थाएं। लेकिन भगवान शंकर इतने सरल भोले भाले हैं, इनको तो भाई आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दीजिए उसी में खुश। इतना सरल और इतना बढ़िया देवता दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आप जाइए, जितने आपको शिवलिंग मिलेंगे इतने किसी और देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? अच्छा, जिसको मिला पत्थर उठाया और चबूतरे के ऊपर बिठा दिया और शिवलिंग बन गया, बस रोज आओ। अब लोग भोग भी नहीं लगाते, लोग आरती भी नहीं करते, लोग पुष्प भी नहीं चढ़ाते, और शिव जी फिर भी प्रसन्न है। मैं छोटा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे घर के सामने ही एक वृक्ष था और उसमें एक शिवलिंग किसी ने पत्थर रख दिया होगा, भगवान जाने क्या था, रख दिया होगा। वो ये लड़कियां सब, इसको भी याद होगा, वो लड़कियां जो है वहां वो जल लेकर के जाए और चढ़ा दे और कहें हमको अच्छा पति मिले। मैं बड़ा आश्चर्य करता क्या तमाशा है। अब वो किसी ने प्रतिष्ठा किया था, किसी ने किया कुछ नहीं, और पेड़ के नीचे और रखा है और सब लोग मांग रहे और शादियां भी हो जाती हैं। बड़े सरल सहज स्वभाव। और भी बताएं आपको, कई लोग कहते हैं महाराज हम अपने घर में भगवान नहीं रख सकते क्योंकि उनकी पूजा का इंतजाम नहीं हो सकता। हम भगवान की पूजा करना चाहें तो कैसे करें? बताइए। भगवान शिव की तो बड़ी विचित्र महिमा है। कहा घर में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, आप नदी के किनारे जाओ, आप समुद्र के तट पर जाओ, उसी रेत को लो, लेकर के उसी का शिवलिंग बनाओ, उसी का अभिषेक करो और वहीं उनको छोड़ के आ जाओ। कितनी बढ़िया बात। और आप आश्चर्य करेंगे कि पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। जैसे हम ये जो शिव जी की पूजा करते हैं, इनसे भी ज्यादा उनकी महिमा है कि आप रोज बनाओ रोज मिटाओ। हाँ, बड़ी महिमा है। और शिव पुराण में तो ऐसा ऐसा वर्णन है कि जितने शिवलिंग बना करके आप पूजा करेंगे और अभिषेक करेंगे, पाठ करेंगे, आपको उतना ही पुण्य होगा, उतनी महिमा है। और मैं कभी चाहूंगा कि कभी हम किसी धाम में चलेंगे तो ये भी यही क्यों ना किया जाए। एक दिन ऐसा करना चाहिए कि समुद्र के तट पर बैठ के और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके, आचार्य तो पार्थिव शिवलिंग बना करके, ये भी सरप्राइज हो। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था, ये भगवान की तरफ से मेरे लिए सरप्राइज था। समझ में आया? तो एक दिन बना के कल ही क्यों ना कर लिया जाए। इनका संस्कार भी होगा, वहीं हम लोग पूजा करेंगे बैठकर। देखते हैं, अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, बहुत महिमा, अति महिमा। ये नाजू दीदी जो है, नाजू में, ये हमेशा बोलती है कि आप कभी कोई काम प्रोग्रामिंग करके नहीं कर सकते। अब बताइए कैसे प्रोग्रामिंग करूं जब दिमाग में अब आया है तो लिखूं कैसे? लिखा तो वो जाए जो पहले से निश्चित हो। और मैं सही कहूँ, हमने तो अपने आप को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दिया। वो गाते हैं ना, ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले, तो ये शरीर को
हमने प्रारब्ध के हवाले छोड़, जो होना है जैसा होना है वैसा होने दीजिए। ठीक है, तो आराधना करनी चाहिए भगवान की। शनकादिकों ने पूछा कि महाराज ये शिवलिंग आया कहां से, प्रकट कहां से हुआ, इसकी महिमा कैसे बनी? तो कहा कि जब सृष्टि हुई, सृष्टि के समय पर श्वेतवाराह कल्प था और उसी कल्प की बात है, उस समय पर भगवान शंकर निराकार भी थे, आकार भी थे। अपने ही संकल्प से उन्होंने शरीर बनाया और दो वर्णन है। एक तो वर्णन यह है कि उन्होंने अपने वाम भाग से और विष्णु को पैदा किया। दूसरा वर्णन है कि उन्होंने अपनी आलादनी शक्ति के द्वारा और विष्णु को उत्पन्न किया, पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। ये वर्णन आगे आता है। उनकी नाभि से कमल हुआ, बहुत विशाल कमल हुआ। कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और यह भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं उत्पन्न करके उस कमल में बिठाया। ब्रह्मा जी ने कमल देखा, समझ में नहीं आया, तो ब्रह्मा जी उस कमल की नाल पकड़ करके, डंडी होती उसको पकड़ करके नीचे तक आए, लेकिन नीचे कहां तक है मालूम ही नहीं पड़ा। ये नाल इतनी बड़ी थी, तो बड़े परेशान हुए। फिर ऊपर जाने लगे, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कहां जाए, ये बड़ी झंझट हुई। और तब उनको आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश किया कि तुम सृष्टि कार्य करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तुमसे पहले इस सृष्टि में आया हूँ, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम सृष्टि करो, तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में इस तरह का विवाद हुआ, आपस में विवाद करने लगे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, और दोनों का विवाद शांत नहीं हो रहा था। देवताओं के द्वारा भगवान को पता चला, तब भगवान स्वयं एक शिवलिंग के रूप में और उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। उस अद्भुत शिवलिंग को देख करके दोनों लोग चकित रह गए, विचार करने लगे कि ये है क्या, इसका आदि और अंत जानना चाहिए। दोनों मिलकर के अगर एक ही जगह जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक आदमी नीचे जाता है, इसका आदि ढूंढता है, और एक आदमी ऊपर जाकर के इसके अंत को देख करके आए। तो स्वयं भगवान विष्णु उन्होंने अपने आप को वाराह के रूप में प्रकट किया, सुअर के रूप में, और स्वयं भगवान नीचे गए, हंस का रूप बना करके ब्रह्मा जी ऊपर गए। लेकिन जब भगवान विष्णु नीचे गए, बहुत दूर तक जाते रहे और अंत मिलने की संभावना नहीं आई। उनको थकान हो गई, समझ में आ गए कोई फायदा नहीं है देखने का, तो वो तो बेचारे हार मान करके तुरंत, सात्विक देवता ने तुरंत मान लिया, मान करके और वापस पहुंच गए। लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कहीं अगर विष्णु को पता चल गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, इसलिए वो ऊपर तो उड़ते रहे। लेकिन ऊपर उड़ते उड़ते उन्होंने केतकी पुष्प को देखा, केतकी फूल, केवड़ा, उसको देखा, वो गिर रहा था। उससे पूछा कि भाई तुम कहां से आ रहे हो? तो कहा कि मैं भी पता नहीं कब से गिर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं, आता ही पता नहीं है। तब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि जब ये कब से गिर रहा है इसी को पता नहीं है, तो फिर मैं इस शिवलिंग का अंत कैसे पा सकता हूँ? तो रजोगुणी है, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा चोरी की बात आई और मन में विचार आया कि तुम एक काम करो, मेरे गवाह बन जाओ और भगवान विष्णु के सामने ऐसा कह देना क्या कि मैंने देखा है, इन ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का अंत प्राप्त कर लिया है, मैं गवाह हूं। अजय ये बात पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आता है कि जो गवाह लेकर के आते हैं कि इनसे पूछ लो, वो जरूर झूठे होंगे। ऐसा मुझे विश्वास लगता है, ऐसा मुझे भरोसा होता है। अरे जब, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो ठीक है, आप जाओ। जब मेरे पर विश्वास नहीं है तो मेरे गवाह पर आप विश्वास कैसे करोगे? है ना? क्योंकि वो तो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता, या कोई हमारी बात, मेरी बात समझ रहे हैं? आप हमसे प्रेम करते हैं और जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की बात पर विश्वास नहीं है तो दूसरा गवाह क्या करेगा? इसलिए गवाह बेचे जा सकते हैं, गवाह खरीदे जा सकते हैं। तो केतकी को कहा कि तुम गवाही दे देना। यहाँ तो ऐसा वर्णन नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि केतकी ने जब ये कहा कि मैं नहीं झूठ बोलूंगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुमको शाप दे दूंगा। डरा दिया, धमका दिया।
अच्छा, और दुष्ट लोग ऐसी चीजें बड़ी जल्दी सीख लेते हैं, तो डरा धमका करके अपने मन का काम निकलवाते हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, नंदिकेश्वर ने ये कथा सुनाई सनकादिकों को। उन्होंने कहा कि केतकी को लेकर के आए और भगवान विष्णु से कहा कि देखो देखो मेरा गवाह तैयार है, इससे पूछ लो, मैंने उस शिवलिंग का अंत देखा है। नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात स्थानोत्सवादिकम् स्वामिन्। उसी समय पर इति देवा पुरा प्रीत सत्येन हरये परम ददौ सुसाम्यमत्यर्थम देव संगे च पश्यति। भगवान नंदिकेश्वर कहते हैं कि उसी समय पर जब ये लोग विवाद कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मैंने उस शिवलिंग का अंत देखा है, तभी स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि तुमने तो असत्य भाषण किया, मैं तुमसे नाराज हूँ। भगवान विष्णु के ऊपर प्रसन्न हो गए कि तुमने अपना सत्य का आचरण किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमको क्या वरदान चाहिए, बोलिए। तो भगवान विष्णु से कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आज के बाद में इस पृथ्वी पर तुम्हारी सब लोग पूजा करेंगे, सभी लोग पूजन करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पूजा करने के लिए ही, बड़ा बनने के लिए ही तुमने झूठ का आश्रय लिया, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, कोई तुम्हारे नाम से उत्सव नहीं होगा। अच्छा, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव मनाए, ब्रह्मा जन्मोत्सव मनाता है, तो तुम्हारे नाम से कोई उत्सव भी नहीं होगा। क्या कहा? ना तत्से सकृतिर्लोके भूयात स्थानोत्सवादिकम्। कोई उत्सव तुम्हारे नाम से नहीं होगा, कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। लेकिन भारतवर्ष में एक मंदिर मैंने देखा है, पुष्कर राजस्थान, जहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर की पूजा होती है, बस उसको छोड़ करके गुजरात में खंबात है, खंबात में भी एक छोटा सा मंदिर ब्रह्मा जी का मैंने देखा। अन्यथा मुझे और कहीं मंदिर, लेकिन बहुत छोटा है, और कहीं मंदिर नजर नहीं आते, मालूम नहीं पड़ते। भगवान शंकर ने कहा, और भगवान विष्णु को तो उन्होंने शाप भी दिया। भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने चूंकि गलती किया था, झूठ बोला था, इसलिए उनका 5वां सिर काट दिया। उनके पहले 5 सिर थे, लेकिन असत्य संभाषण के कारण एक सिर काट दिया। 4 ही मुंह के ब्रह्मा जी ने चतुरानन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हमसे बड़ा अपराध हुआ, आप हमको क्षमा करें। उसके बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, सृष्टि कार्य करने की आज्ञा दिया कि तुम सृष्टि करो, और भगवान नारायण को कहा कि ये सृष्टि करेंगे और तुम वृद्धि करोगे, तुम पालन करोगे। सब व्यवस्था से भगवान ने सबको आनंदित किया। उसी समय पर नंदिकेश्वर ने कहा कि स्वयं भगवान शिवलिंग उस रात्रि को ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के मध्य में प्रकट हुआ था। वो रात्रि कौन सी थी? वही शिवरात्रि थी, जिसकी हम लोग आज तक पूजा करते हैं। शिवरात्रि दीक्षाता तिथिरेषा मम प्रिया। भगवान कहते हैं कि ये तिथि मुझे बहुत प्रिय है। इस तिथि के दिन जो पूजा करते हैं, जो अभिषेक करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनकी मनोकामना प्रसन्नता पूर्वक पूरी करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।